अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिमा ज़ीशान और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है नेगेटिविटी इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ टीचिंग से रहा है तो मैं स्पेसिफ़िकली स्कूल्स के ऊपर बात करूँगी। ज़ाहिर है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हर जगह की होती है और वहाँ अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। और आज हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो ये कि इन नेगेटिव जो एनवायरनमेंट होती है उसके साथ आप कैसे फ़ाइट बैक करें, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन दैट नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो आज आप लोगों से मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी और जो नई टीचर्स हैं, जो पुरानी भी टीचर्स हैं, जो पढ़ा रही हैं, उन सब के लिए ये मेरा आज का जो एक ये सेशन है वो बहुत मुफीद साबित होगा, जो कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि व्हाट आई फेस्ड इन माय 22 इयर्स ऑफ टीचिंग। मैंने टीचिंग स्टार्ट की ईयर 2000 से और फिर उसके बाद ड्यू टू माय हस्बैंड्स जॉब हमें हर साल, हर दूसरे तीसरे साल हमें वहाँ से मूव आउट होना पड़ता था। तो मुझे लकीली बहुत सी जगहों पे काम करने का, ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान मुझे काम करने का मौका मिला और 2 से 3 साल, मैक्सिमम 5 साल भी एक जगह रही वक्फे से। तो उन सब जगहों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं और हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के एनवायरनमेंट्स होते हैं। मेरे साथ ये ड्रॉबैक रहा क्योंकि इतनी जल्दी पोस्टिंग्स होती थी तो मुझे बाय द टाइम मैं एक जगह अपने आप को मनवाती थी एक ब्रांच में, तो वहाँ से हमारी पोस्टिंग हो जाती थी और मैं फिर दूसरी जगह पोस्ट आउट हो जाती थी और वहाँ ट्रांसफ़र जहाँ पे मेरे हस्बैंड का होता था उसी शहर में जो ब्रांच होती थी उसी पे फिर मैं अपना ट्रांसफ़र भी करवाती थी और फिर जाके स्क्रैच से मुझको फिर से अपनी स्टोरी शुरू करनी पड़ती थी। बट आई एन्जॉयड माई जर्नी थॉरली। अब व्हेन आई लुक बैक दोज ईयर्स तो मैं ये सोचती हूँ, देखती हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ थी मैंने उनके ऊपर काम किया। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस 2001 में। एक आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी सिटीज़ नेम, एनी ब्रांच नेम, आई विल जस्ट मेंशन माय एक्सपीरियंस। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा ये 2002 की बात है। हम एक ब्रांच में मैं गई और वो सिस्टम मैंने बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया था, बिल्कुल शुरू का वो साल था। तो अब मुझे अब जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे ये होता है कि जो पुरानी टीचर्स होती हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होती हैं किसी भी ब्रांच की, और वो किसी पोटेंशियल वर्कर को जब देखती हैं अपने सामने, तो सब लोग नहीं, हर एक ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ देम फील थ्रेटेंड कि अच्छा ये आ गई हैं अब इनका नाम होगा, या जो भी काम करने का तरीक़ा है अब ये अपना तरीक़ा इस्तेमाल करेंगी, या अगर हेड जो है वो उस टीचर की किसी मीटिंग में या किसी उसमें अप्रिशिएट कर ले, या पेरेंट्स की तरफ से उसको उसके लिए आ रहे हैं तारीफ़ी कलमात, या जो अप्रिशिएट कर रहे हैं पेरेंट्स उसको, उस टीचर को, तो वो जो पुरानी टीचर्स होती हैं उनको थोड़ा सा वो लगता है डर के जी ये अब हमारी या तो जगह ले लेंगी या हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। ऐसी बात नहीं होती, वैसे तो किसी की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। इम्पोर्टेंस उसी वक्त होती है जब आप अपना काम 100% कर रहे हो। आप चाहे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप उसके पैरामीटर्स में काम कर रहे हों, अपना 100% दे रहे हों, तो आपकी इम्पोर्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम नहीं होती। मेरे साथ 2001 में ऐसा हुआ कि वो नया मेरा एक्सपीरियंस था वो सिस्टम ज्वाइन करने का। देयर वर न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, सो आई वाज लर्निंग, आई वाज इन अ लर्निंग स्टेज एट दैट टाइम। बट स्टिल मेरा एक फोटे रहा है कि मैं छोटे बच्चों के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हूँ और मेरी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। तो उस वक्त भी मैं ग्रेड 1 को ले रही थी और बच्चे मेरे साथ बहुत उनकी टीचर गई थी और सेकेंड टर्म में मैंने उनको ज्वाइन किया था। तो वो बच्चे मुझसे बहुत जल्दी मानूस हो गए एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई वर्क, और मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके साथ इंटरेक्ट करने में। और पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, हेड भी खुश थी कि चलो ठीक है, मतलब मुझे तो जो चीज़ जिस तरह से सिखाई जा रही थी, आई वॉज
एन ईगर लर्नर, मैं बहुत शौक़ से उस चीज़ को सीख रही थी एंड आई वॉज एन्जॉइंग माई वर्क। लेकिन मुझे अपने काम के दौरान ये अंदाज़ा नहीं रहा कि देयर वर मैनी पीपल हु आर नॉट लाइकिंग इट अराउंड मी। मेरे साथ की कुछ टीचर्स थी हु वर वेरी वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स मी, जो कि मुझे बहुत गाइड करती थी बहुत सी चीज़ों में। ड्यूरिंग द लेसन मुझे अगर कोई चीज़ कहीं मैं अटक जाती थी, मैं भाग के एक टीचर के पास जाती थी, मैं उससे पूछती थी कि प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो मुझे इस तरह से, हमने बड़े अच्छा भी इन्वायरमेंट देखा। बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन दीज ब्रांचेस जो कि ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए कि आपके पास शायद कोई चारा ना रह जाए और आप शायद रिज़ाइन कर दें। दैट इज़ देयर मेन ऑब्जेक्टिव, कि वह आपको उस वर्ड्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरे बच्चे भी उसी ब्रांच में थे और मैं भी उसी ब्रांच में थी, तो आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब, मैं काम कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ फीलिंग स्टार्ट हुई कि मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही नज़र करम है, कि कोई भी एब्सेंट होगा, कहीं भी किसी वक्त भी एब्सेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन मेरी लग जाएगी। बिला वजह में मेरी क्लासेस में राउंड्स बहुत ज़्यादा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थी एक खातून, वो फजूल के लिए आके बैठ रही हैं, मेरी बुक्स उठा के देख रही हैं, मेरी कॉपीज़ उठा के देख रही हैं। तो आई थॉट कि ये एक होगी, रूटीन होगी। आई डिड नॉट बॉदर मच। बट विद पैसेज ऑफ टाइम फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चे जो थे वो टारगेट हो रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है हर ब्रांच में, हर स्कूल में, कि मारना अलाउड नहीं होता। माई चाइल्ड वॉज स्लैप्ड ऑन हिज फेस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि जो दूसरे जिस ग्रेड को मैं पढ़ा रही थी उसका जो दूसरा सेक्शन था, उसमें उन एडमिनिस्ट्रेटिव जो खातून थी, उनकी बहन दूसरे सेक्शन की टीचर थी एंड शी वाज लाइक बड़ी मशहूर थी वो टीचर, और बहुत पॉपुलर थी अमंग द पेरेंट्स, और स्कूल में भी उनकी बहुत वो होती थी। तो आई फेल्ट के वो थ्रेटन फील कर रही हैं क्या। तो खैर आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग माई वर्क। जब मेरे बच्चे के ऊपर बात आई तो आई वेंट टू द हेड, और उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे का सेक्शन चेंज करा लें। आई सेड आई विल नॉट चेंज माई चाइल्ड सेक्शन। वाई शुड आई चेंज माई चाइल्ड सेक्शन। आप टीचर को समझाएं, आप टीचर को बताएं। तो कहने कि देन यू आर अ कॉलीग, यू वर्क टुगेदर, तो आप ऐसा करें, आप आपस में सॉल्व कर लें। मैंने कहा ओके फाइन, इफ़ आई एम अ कॉलीग देन माई हस्बैंड विल कम एंड टॉक टू यू। अब जब हस्बैंड की बात आई तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई, एंड देन शी इशूड दैट टीचर अ वार्निंग लेटर हु स्लैप्ड माई चाइल्ड। तो अब उसके बाद तो बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन हो गए थे, और आप समझें कि मेरे लिए मुश्किलें जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, हर चीज़ में। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी, कुछ उनके थे रिश्तेदार पेरेंट्स या जो भी, उनको फ़ोन कर करके कि इनकी कंप्लेन करें, आप इनके बारे में बताएं। जब ऐसी कोई कंप्लेन ऑफिस में आती थी आई यूज्ड टू गो, और वो कोई ऐसी बात ही नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं होता था। कहने का, बताने का ये मतलब है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, और मेरी सब्स्टिट्यूशन लगा दी जाती थी। एक टीचर लॉन्ग लीव पे थी और उनकी क्लास 3rd फ्लोर पर थी, और वो जो एक स्कूल था वो एक मेकशिफ्ट बिल्डिंग में था, जिसको एक फैक्ट्री टाइप की बिल्डिंग में था। तो वो जो 3rd फ्लोर था वहाँ पे उन सीढ़ियों के पास कोई रेलिंग भी नहीं थी, और 8th पीरियड में मेरी हर रोज़ ऑन अ डेली बेसिस मेरी सब्स्टिट्यूशन 3rd फ्लोर पे लगा दी जाती थी, जहाँ के मैं पूरा अपना पाइल ऑफ बुक्स लेके जाती थी, क्योंकि मुझे चेकिंग करनी होती थी। मैं वो लेके ऊपर चढ़ती थी, और मुझे डर भी लगता था कि कहीं मैं लुढ़क ना जाऊँ, मेरी बुक्स ना गिर जाएं, और बच्चे भी उधर से आ जा रहे होते थे। तो ये जो एक होती है ना इनडायरेक्ट, आपसे डायरेक्टली आके मुंह पे कोई आपसे नहीं लड़ रहा, आपको कुछ नहीं कह रहा, बट इनडायरेक्टली आपके साथ इस तरह की चीज़ें स्कूल में होती हैं जो आपको एक वर्ज पे पहुंचा दें कि आप रिज़ाइन कर दें। बट आई डिड नॉट बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मुझे नहीं पता था। मैंने जैसे पहले कहा कि आई यूज टू अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ, बट आई फॉट बैक। और आप यकीन करें कि द पेरेंट्स इन PTM पेरेंट टीचर मीटिंग में सब, उसमें ज़ाहिर है कि वो
पेरेंट्स आते हैं, फिर बाहर एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर वो अपने रिमार्क्स लिख के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज़ गॉट वेरी गुड रिमार्क्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए, मैं इतनी ब्रांचेस में काम करके आई हूँ, मेरे बारे में कोई इस किस्म के किसी पेरेंट ने रिमार्क नहीं दिए कि दे आर डिससेटिस्फाइड with me. And I was a very firm teacher also. I used to be firm with the students also. I at the same time I used to be very friendly with them. But when there was like एक जब काम करने का वक्त होता था, मैं बहुत सीरियस होती थी और काम करती थी। इसी तरह से टाइम गुजरता रहा। इत्तेफाक से उस ब्रांच में वक्तन फ़वक्तन हमारी उस ब्रांच में उस सिटी में ऐसी पोस्टिंग्स होती रहीं कि मिला के कुल साल मुझे 5 साल उस ब्रांच में वक्तन फ़वक्तन काम करना पड़ा। बीच में हम कहीं बाहर चले गए, वापस आए तो उसी सिटी में पोस्टिंग हुई, फिर मैंने वही ब्रांच ज्वाइन की। तो मैं कहती हूँ कि वो जो शुरू के 5 साल थे मेरे टीचिंग करियर के, जो मैंने चीज़ें सीखी लोगों से डील करने की, वो मेरे ख़्याल से बाकी अगले सालों में बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहीं। इसी तरह से जिस ब्रांच में भी मैं जाती थी वहाँ कोई ना कोई इस तरह का कैरेक्टर मुझे मिलता था। तो मैं मेरे देखने वाली उन सब टीचर्स को जो कि बुलिंग फेस करती हैं, आई रियली फील योर पेन, दैट फ्रस्ट्रेशन विच यू गो थ्रू, वो आप सबको मैं बहुत अच्छी तरह से फील करती हूँ। बट ऑलवेज़ रिमेंबर that the people who are targeting you are the weakest in that branch. आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पिंच कर रही है और वो आपको इस तरह से डिग्रेड करना चाह रही हैं या कर रही हैं या बुली कर रही हैं। आप अपने स्ट्रेंथ पे रहें। अगर आपको कोई पोस्ट दी गई है, ये भी हुआ मेरे साथ कि किसी एक ब्रांच में मेरी हम लोग आए और वहाँ पे बहुत पुरानी टीचर्स थीं, उनको प्रमोशन नहीं दी गई। मुझे आए हुए 2-3 साल ही हुए थे और मुझको प्रमोशन दे दी गई। और फिर अगेन आई ओपनड जिसको कहते हैं एक टारगेटिंग का जो कहते हैं एक पेंडोरा बॉक्स मैंने खोल लिया और जनाब वो कहानी फिर से स्टार्ट हो गई। बट आई फॉट बैक बिकॉज मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग पीछे की रह चुकी थी। बड़े मैंने वो सर करके मैं आ रही थी मरहले, तो मुझे पता था। बेस्ट ये होता है कि जैसे विद दैट पोस्ट आई वॉज अ क्लास टीचर ऑल्सो। तो शुरू में जैसे मैं जाके स्टाफ रूम में बैठती हूँ, थोड़ा मतलब इंसान चाहता है कि आप थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, हैव अ कप ऑफ फ्री पीरियड है, ब्रेक है, आप चाय पिएँ, आप अपने टीचर्स का अच्छे चैट करें, थोड़ा सा आप रिलैक्स होके आएँ। बट व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर तो मुझे फ़ील होता था कि जैसे ना आई वॉज़ अनवांटेड। जो बड़ी उम्रों की जो ख़वातीन वहाँ पहले से पढ़ा रही थीं, वो एक जैसे ग्रुप करके ना वो बिल्कुल मेरी तरफ पीट करके बैठ जाती थी, एक यूँ करके बिल्कुल जैसे कुर्सी को टर्न करके बैठ जाती थी। और मेरे मतलब सबकी बैक है मेरी तरफ एंड आई एम सिटिंग लाइक एन इडियट ओवर देयर। तो फिर क्या किया मैंने कि मैं अपना लंच स्कूल हमेशा आज तक मैं अपना लंच लेके जाती रही हूँ। तो आई जस्ट यूज़ टू हैव माई सैंडविच इन द क्लास। जब बच्चे लंच कर रहे होते थे उन्हीं के साथ मैं अपना लंच करती थी और बस उसके बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देते थे। तो कहने का ये मकसद है कि यू डोंट हैव टू फील डिजेक्टेड, फाइन, आपको यू डोंट हैव टू स्टूप टू देयर लेवल। वो अगर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करें, देखें मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहाँ पे जवाब आंसर बैक करना मना था। मतलब आप किसी भी को आंसर बैक नहीं कर सकते थे, बड़ों को किसी को भी। तो मेरी तो ये परवरिश थी कि मैं अगर मुझे कोई इस तरह का मिलता भी था कि मैं मेरे दिमाग में 10 चीज़ें आ भी रही होती थी कि इसको मैं ये खड़े सुना, आई यूज़ टू स्टे क्वाइट। कभी कभार इन माई लेटर स्टेजेस जब काफ़ी तब हो गया और कोई बिल्कुल नई टीचर आके इस किस्म की कोई मुझसे बात करती भी थी और अगर मैं उसको एक फ़र्म लहजे में जवाब दे भी देती थी तो वो रोती धोती पहुंच जाती थी हेड के पास और ये कि इन्होंने मेरे साथ बहुत एरोगेंटली बात की, वो बहुत रूड थी मेरे साथ। अब मुझे बाज़ दफ़ा यही ख्याल आता है कि या तो मैं उस वक्त उसकी वो बात रिकॉर्ड कर लिया करती और जाके सुना देती कि भाई पहले इनका ये रिएक्शन था
जिस पे मैंने ये रिएक्शन दिया। बट क्योंकि एक जो हेड होती हैं उनके पास भी ज़ाहिर है उनको सब लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो वो टीचर एक जो रो धो रही हैं और एक मिस्कीन बनी खड़ी हुई हैं आपके सामने कि वो बहुत मज़लूम है और उनके साथ बहुत जुल्म हो गया है, तो ऑब्वियसली जो एक विलन जो बनती थी वो फिर मैं ही बनती थी। एंड आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि अगर एक इंसान रिपीटेडली गलती कर रहा है, 10 दफ़ा गलती कर रहा है और उसको आपने बताया है कि यू आर रॉन्ग, आप आराम आराम से प्यार प्यार से समझा रहे हैं, बट वो इंसान नहीं समझ रहा, देन आपको एक पॉइंट पे आके फर्म होना पड़ता है और आप होंगे फर्म वेदर दे लाइक इट और नॉट। आप अपनी हेड को लकीली हर तरह के हेड के साथ मैंने काम किया, बट लकीली जो मेरी लास्ट हेड थी शी यूज़ टू लिसन टू मी और वो एक बैलेंस आउट कर लेती थी उस सिचुएशंस को। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी हेड्स होती हैं जो कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं साथ होते हैं उनको उतनी वो नहीं मिलती इम्पॉर्टेंस जितना टीचर्स को दी जाती है। और बाज़ दफ़ा इस किस्म की जो टीचर्स होती हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती है। अभी का प्रोग्राम मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा and just keep on waiting for part 2 when I'm going to mention the 3 kinds of teachers which I found during my this teaching tenure. There are 3 kinds of teachers और वो बड़े मज़े के हैं किस्में, वो मैं आपसे आगे प्रोग्राम में शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।